हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। हम आ गए हैं आपके लिए थ्योरी ऑफ डिमांड की दूसरी वीडियो लेकर। पहले टॉपिक में, पहले वीडियो में हमने क्या कवर किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने डिस्कस किया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। इतना समझने के बाद हमने डिस्कस किया कि भाई डिमांड क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। पूरे डिमांड के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। डिमांड को समझने के बाद हमने देखा भाई कितने टाइप की डिमांड होती हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लिया था। टाइप ऑफ डिमांड को डिस्कस करने के बाद हमने देखा था, आज के लिए रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट फैक्टर्स विच विल अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। तो जनरली आप देखते हो कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो हमारे फैक्टर हैं उनको मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहला कैटेगरी आप देखोगे फैक्टर विच अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड्स, यानी किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कि मेरी डिमांड को, आपकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। और दूसरा पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड हमने ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। दो टाइप की डिमांड होती थी। इंडिविजुअल डिमांड जहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को, एक इंडिविजुअल यूजर की डिमांड को हम एसेस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड मींस पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, ऑल द कंज्यूमर कलेक्टिवली उनकी डिमांड को एसेस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअली हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं और कुछ पूरी मार्केट को डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो इस पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला फैक्टर जो कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करेगा दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? किसी भी कमोडिटी का जो एमआरपी होगा, उसका जो प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। इन अ जनरल सिनेरियो आपको पता है कि प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? कि बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब कोई भी दो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स या दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेशन को रखते हैं, मींस इंटरचेंज करते हैं, एक चेंज होगा तो दूसरे पे ऑपोजिट चेंज आए, मींस एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को इनवर्सली अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो हमेशा कम होगी। क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड हमेशा कम हो जाएगी। और जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, फॉल होगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड हमेशा राइज करेगी। दैट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, आपको समझ में आ गया कि इनवर्स होता है, नेगेटिव होता है, ऑपोजिट वे में मूव करते हैं दोनों। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमेशा कम होगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी। तो पहला फैक्टर प्राइस अफेक्ट करेगा कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो आप देखते हो अगर वो महंगा है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम है, सस्ता है उसके प्राइस कम है तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। तो कोई भी कमोडिटी को उसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेगा, मेरी डिमांड को, आपकी डिमांड को। मैं अगर लेने गया, मेरे को किसी कमोडिटी का प्राइस महंगा लगा तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। मार्केट में गया, मैंने फ्रूट खरीदने गया, मैंगो दिखा तो मैंने कहा मैंगो खरीदने जा रहा हूँ। अब मैंगो एक शॉप पे हमें सेलर दे रहा है 80 रुपीज के जी, दूसरी शॉप पे दे रहा है 70 रुपीज के जी। तो अगर क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है सो आई विल बाय 70 रुपीज पर के जी। मेरे को लगा 80 रुपये वाला बहुत महंगा दे रहा है तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। तो दैट इज वाई इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करता है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड हमेशा कम होगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज करेगी, ज्यादा रहेगी। पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया कि प्राइस कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। अब इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट
प्राइस इफेक्ट भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज दिस प्राइस इफेक्ट? तो प्राइस इफेक्ट मींस इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड। किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर उसके प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो कैसा इफेक्ट पड़ता है? इनवर्स, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड हमेशा कम होगी और प्राइस कम होने पर उस कमोडिटी की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राइस डिमांड भी। प्राइस डिमांड क्या होती है? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। किसी एक गिवन प्राइस पर उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है वो कहलाएगा प्राइस डिमांड। उसी को हम प्राइस इफेक्ट की तरह से देखते हैं। प्राइस इफेक्ट का मतलब इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया कि किसी भी कमोडिटी को आप खरीदने जाओगे, डिमांड करोगे, तो उसकी डिमांड अफेक्टेड होगी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। अगर उस कमोडिटी का आपने प्राइस बढ़ा दिया तो हमेशा डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम कर दिया तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी। एक सेलर है आपके मार्केट में, आपके आसपास आप देखोगे समोसा बेचता है, समोसा बेचता है, उसके समोसे के प्राइस 5 रुपए थे, तो उसको दिन के 100 कस्टमर मिलते थे। अब उसने समोसे का प्राइस अगर बढ़ा के 5 से 7 रुपए कर दिया तो उसकी डिमांड हमेशा ऑलवेज हमारे मन में है कि वो डाउन होगी ही होगी। इट इज ऑटोमेटिकली कि प्राइस अगर उसने 5 रुपए से 7 रुपए बढ़ाया तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर समोसे का प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए कर दिए तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ जाएगी। ये फंडामेंटल लॉज हैं हमारे पास। तो दिस इज हाउ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल अफेक्ट डिमांड ऑफ इट। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकंड पर आते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले तो बात करना है भाई ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। हाउ कैन यू से दैट गुड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर? दो गुड्स आपस में रिलेटेड है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? क्या हमारा एक प्रोडक्ट मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है और दूसरा प्रोडक्ट हमारी शर्ट है, तो कोल्ड ड्रिंक और शर्ट आपस में रिलेटेड है या नहीं, ये आप कैसे बताओगे? टू गुड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, आप कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू डिफाइन व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? तो रिलेटेड गुड की डेफिनेशन याद रखिए, रिलेटेड गुड आर दोज गुड्स वेयर द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी का प्राइस का चेंज होना दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर अफेक्ट अगर कर दे तो वो गुड्स कहलाते हैं रिलेटेड गुड्स। जैसे अगर इसमें हम दिखा दें आपको, तो रिलेटेड गुड्स क्या होंगे भाई? रिलेटेड गुड वो हैं, दो गुड्स आपस में रिलेटेड होंगे तो हम क्या बोलेंगे? कैसे प्रूव करोगे कि रिलेटेड है? वेयर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, हम कमोडिटी एक्स मान लेते हैं, कमोडिटी है, विल अफेक्ट change in demand, means it will lead to change in quantity demanded of commodity y। तो अगर दो कमोडिटी हम कैसे बोलेंगे कि वो रिलेटेड है? रिलेटेड है, इसका मतलब चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल लीड टू चेंज इन द डिमांड फॉर अदर। एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर अफेक्ट पड़ेगा, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अब ये रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लीजिए प्राइस कमोडिटी एक्स का राइज हो रहा है, तो चेंज का मतलब क्या है कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाई जो होगी वो राइज भी कर सकती है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल किया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाई फॉल भी कर सकती है। Means what kind of relationship is there? Direct। अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो भी ये रिलेटेड गुड्स हैं, कि मतलब एक का प्राइस का बढ़ना दूसरे की डिमांड को बढ़ा देगा। एक प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए तो दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये भी रिलेटेड हुए। और एक कैटेगरी आपके पास आ सकती है कि मान लीजिए अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाई फॉल कर जाए। ये भी पॉसिबल है कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, और अगर कमोडिटी एक्स के प्राइस में फॉल आ रहा है तो कमोडिटी वाई का जो डिमांड है वो राइज कर जा रही है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप। तो दोनों टाइप के रिलेशनशिप पॉसिबल है।
कि डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। तो चाहे जैसा रिलेशनशिप हो, गुड्स हमारे कहलाएंगे रिलेटेड गुड्स। ये हमारे रिलेटेड गुड की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि टू गुड्स आर कॉल्ड रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर। एक के प्राइस के चेंज होने पे दूसरे की डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा। अब ये इफेक्ट कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट यानी इनवर्स या नेगेटिव भी इफेक्ट हो सकता है। अब ये कैसी कमोडिटी होती है, इसको अगर आप समझे तो देखिए, जब किसी एक कमोडिटी के प्राइस के राइज होने पर दूसरे कमोडिटी की डिमांड राइज कर जाए, मींस व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोज गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड। कि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस में जो चेंज आएगा उसी का इक्वलेंट चेंज आएगा, उसी का सिमिलर चेंज यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगी दूसरे कमोडिटी की डिमांड के साथ। जैसे आपने कहा सब्स्टिट्यूट गुड कौन से हो गए, आपने देखा यहां पर टी और यहां देखा कॉफी। हमें पता है कि टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं अगर एक के प्राइस के चेंज होने पर दूसरी की डिमांड में भी सेम टाइप का चेंज आ जाए। राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अदर, तो गुड्स कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट। और अगर इनवर्स रिलेशनशिप का चेंज बन रहा है किसी भी दो गुड्स में, कि एक के प्राइस में बढ़ने पर दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो वो कमोडिटी कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटेड गुड्स क्या हो गए, दो टाइप के, एक हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम वापस अगर अपने टॉपिक पे आए तो हमारा टॉपिक क्या कहता है कि भाई किसी भी कमोडिटी को उसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट लेने गए, मोबाइल फोन लेने गए, तो आप उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं, मोबाइल फोन से रिलेटेड गुड्स क्या है भाई, सिम कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, बैक कवर है ना, और उसके कॉम्पिटिटर्स के जो मोबाइल फोन्स है वो सारे आपके रिलेटेड गुड्स हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि भाई मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड हैं कि नहीं, उनके क्या प्राइस चल रहे हैं। आप लेने गए थे वीवो का फोन, तो ओप्पो के क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या वो अच्छा प्राइस ऑफर कर रहा है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने बात की सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, तो अगर वीवो के प्राइस ज्यादा होंगे तो ओप्पो की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना आप। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकें, ऑल्टरनेटिव हम मानते हैं ना इनका, कि इसकी जगह पर हमने इसका यूज कर लिया, मीन्स टी की जगह कॉफी यूज कर सकते हो, कॉफी की जगह आप टी यूज कर सकते हो, तो टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे गुड्स जिनका आप एक समय पर दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो, विच सैटिस्फाई सेम टाइप ऑफ ह्यूमन वांट्स, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में आपका डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लेने गए थे वीवो का मोबाइल, आपने देखा ओप्पो का मोबाइल सस्ता है, तो आप ओप्पो परचेज कर लोगे, आप वीवो नहीं खरीदोगे। तो इस तरीके से वीवो के मोबाइल की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। और सेकंड रिलेशनशिप बनता है कॉम्प्लीमेंट्री भी, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, आप कार खरीदने गए और देख रहे हो पेट्रोल यार बहुत महंगा चल रहा है, तो कार खरीदोगे, शायद कम खरीदे जाए। तो राइज या चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल डिटरमाइन द डिमांड ऑफ कार ऑल्सो। पेट्रोल के प्राइस में कैसा चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा डिमांड ऑफ कार पे। कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इनवर्स का मतलब अगर पेट्रोल के प्राइस राइज हुए, आपने मान लिया यहां पेट्रोल, तो पेट्रोल के प्राइस के राइज होने पर कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। आप घर से चाय लेने भी जाओगे, पीने जाओगे, तो भी पेट्रोल ऑन करोगे, गाड़ी ऑन करोगे और चल दोगे, है ना। तो किसी भी कमोडिटी का दूसरा फैक्टर है जो कि उसको अफेक्ट करता है, वो है प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड दो टाइप के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। दोनों टाइप के प्राइस उसको डिफेंड करेंगे, उसके कार की जो
या किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अगर हम एक कमोडिटी कार लेते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप Hyundai की कार लेने गए तो आप देखोगे मारुति के क्या प्राइस चल रहे हैं, टोयोटा के क्या प्राइस चल रहे हैं, टाटा की प्रोडक्ट के क्या प्राइस चल रहे हैं। तो पहला तो सब्स्टिट्यूट गुड होगा क्योंकि मारुति को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो Hyundai से, टोयोटा से, टाटा से। एंड सेकेंडली फिर देखोगे भाई कि मारुति की कार लेने पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, इनमें से सस्ता क्या चल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल महंगे चल रहे होंगे तो आप मारुति की कार नहीं लोगे, आप कहोगे टाटा की 2-3 कार हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई, अब हम उसको अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, या सीएनजी कार्स आप लेने लग जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसके रिलेटेड गुड के प्राइस से भी अफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे समोसे का एग्जांपल दिया था, 5 रुपए का समोसा बेचता था, उसकी दिन में 100 यूनिट सोल्ड हो जाती थी। अब उसके एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आया समोसे की जगह खस्ता, सब्स्टिट्यूट गुड। तो खस्ते के प्राइस अगर सस्ते हो जाए और समोसा महंगा हो जाए तो लोग खस्ता प्रेफर करने लग जाएंगे, समोसे की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन समोसे का जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, या जैसे आपने कहा जलेबी का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दही है, दही बहुत महंगी हो जाएगी तो आप जलेबी खाना भी कम कर दोगे, कहोगे यार दही बहुत महंगी है, दही बिना जलेबी की मजा नहीं आएगा, और दही जलेबी के खाना है तो दही भी खरीदनी पड़ेगी तो वो महंगी हो गई है, इसलिए जलेबी हम अवॉइड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कमोडिटी को उसके रिलेटेड गुड के प्राइस अफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी आप देख लीजिए एक बार। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच सैटिस्फाइज सेम टाइप ऑफ ह्यूमन वांट, जो एक टाइप की वांट को ही सेटिस्फाई करते। जैसे आपको कुछ गर्म पीने का मन है तो आप या फिर चाय ऑफर कर दी जाए या कॉफी ऑफर कर दी जाए, दोनों सेम है, आपके लगेगा चाय या कॉफी में से कुछ भी दे दो, दोनों सब्स्टिट्यूटेबल है। तो दोज गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। दीज गुड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एग्जांपल टी, कॉफी, या बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, पेन एंड पेंसिल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे गुड्स कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट। अब इनके डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप देखोगे इसका रिलेशनशिप। तो आपने देखा कि अगर प्राइस ऑफ वन गुड, हमने मान लिया टी, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो आपने देखा कॉफी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है इसका, कॉफी है, कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो टी के प्राइस के बढ़ने पर कॉफी की डिमांड बढ़ती है, यानी ये सब्स्टिट्यूट है। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज किए जाते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो दीज आर दोज गुड विच आर यूज्ड टुगेदर, दीज गुड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल आपने देखा, ब्रेड बटर, पेन एंड इंक, शू एंड सॉक्स, ये क्या है, एक साथ यूज किए जाते हैं। तो इनका रिलेशनशिप कैसा होता है आपने देखा था, इनवर्स, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब प्राइस के बढ़ने पर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो आपने अगर देखा, मान लीजिए पेट्रोल मान लेते हैं, तो पेट्रोल के प्राइस राइज होने पर आपने देखा यहां पर कार मान लेते हैं, डिमांड फॉर कार विल गो डाउन। पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने पर कार की डिमांड कम होती है। कैसा रिलेशनशिप? इनडायरेक्ट। यहां पर कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। यहां कैसा रिलेशनशिप होता है? इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंशिएट करिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो फैक्टर्स हमने देख लिए जो कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते थे। पहला प्राइस और दूसरा उसके प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट दो, सॉरी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड दो हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इतना क्लियर है? अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर कहता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। अगर मेरी इनकम बढ़ने लग जाएगी तो मैं किसी प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड कर सकता हूं, या इनकम कम हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाए, कोरोना आ गया था जैसे, तो लोगों की इनकम कम हो गई, तो लोगों ने गुड्स का डिमांड भी कम कर दिया। और जैसे ही लॉकडाउन हटा, लोगों ने फिर से काम पे जाना स्टार्ट किया, सैलरी मिलने लग गई, तो लोगों की इनकम वापस बढ़ गई, तो फिर से डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ गई मार्केट में। तो इनकम का आपको समझ में आया कैसा रिलेशनशिप होता है कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, इनकम घटने पर डिमांड घटती है। तो कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इनकम के बढ़ने पर आप मेडिसिन ज्यादा कंज्यूम नहीं करोगे,
इनकम के बढ़ने पर आप शुगर ज्यादा कंज्यूम नहीं करने लग जाओगे, इनकम के बढ़ने पर आप सॉल्ट ज्यादा नहीं कंज्यूम करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इनकम बढ़ रही है तो आप दवाइयां ज्यादा खाने लग गए, है ना। तो ऐसा हर कमोडिटी के साथ नहीं होता, नॉट एवरी कमोडिटी, कुछ कमोडिटी पे होगा। इसीलिए इनकम का बढ़ना डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पर, किस टाइप का गुड कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जब इनकम की बात करते हैं तो दो काइंड ऑफ गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड क्या है, इंफीरियर गुड क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर अपनी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करता है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहा है, वो नॉर्मल है। दीज आर ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स, तो इन्फीरियर आपको नाम से दिख रहा है कि चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, रेट भी इनका इसीलिए बहुत सस्ता होता है, सस्ता होता है इसलिए लोग इनको इन्फीरियर क्वालिटी का मानते हैं, इनकी क्वालिटी भी कम से मतलब कंपैरेटिवली बहुत डाउन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि आपको बिस्किट खाने को दिया जाए तो आप देखोगे कि हाइड एंड सीक एक बिस्किट का ब्रांड है जो कि आपको लगता है बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छा होता है, लेकिन वो महंगा भी है। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके इन्फीरियर गुड्स की, तो उसमें आपका टाइगर बिस्किट आ गया, पार्ले जी आ गया, तो ये माने जाते हैं लो प्राइस्ड एंड लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। बेसिक ग्लूकोज बिस्किट होंगे, 5 रुपए में आ जाता है, तो दोज गुड्स आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो इनकम के बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको भी समझते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो आप टाइगर बिस्किट खाएंगे या पार्ले जी खाएंगे या फिर सनफीस्ट और आप हाइड एंड सीक प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर ईटिंग डार्क फैंटेसी और सनफीस्ट और हाइड एंड सीक, जो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप मजबूरी में आप अच्छा बिस्किट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यू विल फोर्स टू बाय पार्ले जी एंड टाइगर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको देखना है कि भाई इनकम जब होती है ये कैसे इफेक्ट करेगी। तो इसके बारे में हम नॉर्मल और इंफीरियर गुड को एक बार देख लेते हैं। यहां पर नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड, देखिए अब अगर डिफाइन करने पाएंगे तो व्हाट आर नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड आप ज्यादा करते हो। दीज आर दोज गुड्स वेयर इंक्रीज, इनकम को हम दिखाते हैं वाई से, इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब होता है इनकम। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है, और इनकम के कम होने पर, इनकम के फॉल होने पर इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। कैसा रिलेशनशिप है, आप देखोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम, ऐसे गुड जिनकी इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स क्या है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द इनकम, या दैट मींस कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ने लग जाए तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। भाई अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप चीप प्रोडक्ट थोड़ी नहीं यूज करोगे, आप बेटर क्वालिटी खरीद सकते हो तो खरीद लोगे। और इनकम कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ने लगती है, इनकम कम होती है कंज्यूमर की तो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में अच्छा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो फोर्सफुली लो क्वालिटी गुड्स खरीदता है, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप बन गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इनवर्स, नेगेटिव, ठीक है। तो नॉर्मल गुड क्या है, नॉर्मल गुड के केस में इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और घटने पर घटेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की और वो कमोडिटी नॉर्मल गुड है तो इनकम के बढ़ने पर हमेशा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स था तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड हमेशा कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड जैसे नॉर्मल गुड आपने देखा ब्रेड, बटर, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, टी, कॉफी, वट एवर इट इज। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे ज्वार, बाजरा, मेज, टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क आपने सुना होगा, देखा होगा, यूज किया होगा,
फ्लेवरलेस और एकदम फैट फ्री मिल्क आता है, सबसे सस्ता मिलता है। ये सारे चीज क्या हैं, ये हमारे मिलेट्स हैं जो कि मोटे अनाज बोले जाते हैं। हम व्हीट की रोटी प्रेफर करते हैं, गेहूं की रोटी। और अगर आपसे कहा जाए ज्वार की रोटी खा लीजिए बाजे की, तो ये माना जाता है ये चीप प्रोडक्ट है, इसको वो खाता है जो गरीब होता था, मोटे अनाज बनाता था, वो लोग कंसिडर किया जाता था। तो ऐसे में इनको हम मानते हैं चीप प्रोडक्ट हैं, दीज आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। ये हमारे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम रेगुलर यूज में यूज करते हैं। सो जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा ब्रेड खाएगा, ज्यादा बटर कंज्यूम करेगा, इन पेन ज्यादा खरीदेगा, नॉर्मल गुड ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लग जाएगी, और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो क्या खरीदेगा, मजबूरी में वो टोन्ड मिल्क खरीदेगा, बाजरा खरीदेगा, ज्वार खरीदेगा, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे इनकम डिसाइड करेगी कि डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी। डिपेंड करेगा किस चीज की डिमांड बढ़ेगी। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो हो सकता है मैं सैमसंग की जगह आईफोन परचेज करने लग जाऊं, तो आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही इंडिया में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो बेटर क्वालिटी डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी इनकम कम होने लग जाएगी तो मजबूरी में ना सैमसंग यूज करेंगे ना आईफोन यूज करेंगे, वो जो थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारे पास उनको यूज करने लग जाएंगी, है ना। लावा और बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं है, इन्फिनिक्स और लावा और पता नहीं कौन कौन से, तो उनकी डिमांड फिर बढ़ेगी क्योंकि लोग सैमसंग, एप्पल और इन सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये समझ में आ गया। इसके ऊपर भी आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि हाउ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो आप देखोगे नॉर्मल गुड क्या है, दीज आर दोज गुड विच हैव इनवर्स प्राइस रिलेशनशिप। क्या है, प्राइस के साथ इनका रिलेशनशिप इनवर्स होता है, मतलब प्राइस के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। भाई नॉर्मल गुड है, आईफोन महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, या सैमसंग के फोन महंगे हो जाएंगे तो डिमांड कम होगी, सस्ते हो जाएंगे तो डिमांड फिर से बढ़ने लग जाएगी। और आईफोन के साथ यही है ना कि प्राइस जैसे उन्होंने सस्ते किए उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। इंडिया में आज बहुत सारे आईफोन सेल आउट होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड प्राइस के साथ क्या इफेक्ट होता है, आप देखोगे कि प्राइस के बढ़ने पर, यहां पे प्राइस का इफेक्ट नहीं दिया है, तो प्राइस के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है। कैसी होती है, प्राइस के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम होती है। या डायग्राम में हमने इंक्लूड नहीं किया है कि मान लीजिए ये प्राइस था, इस प्राइस पे आप इतनी डिमांड करते थे, अब प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इनकी डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट इनकम इफेक्ट होता है, इनकम रिलेशनशिप डायरेक्ट होती है, मतलब इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, इनकम के कम होने पर डिमांड कम होगी। तो आपने देखा इनकम के बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाती है और कम होने पर कम हो जाएगी। तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका, किससे, इनकम से, लेकिन प्राइस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस के बढ़ने पर कम हो जाती है। सेकंड आपने देखा इंफीरियर गुड्स, दीज आर दोज गुड विच हैव डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप। डायरेक्ट प्राइस का रिलेशन मतलब इंफीरियर गुड वो हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही है, प्राइस बढ़ रहा है भाई, आप अफोर्ड तो कर नहीं पाओगे अच्छा सामान, तो आप मजबूरी में लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे। तो इसीलिए आप देखोगे इंफीरियर गुड के केस में प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, घटने पर घटेगी। और इनकम के साथ इनका रिलेशनशिप इनवर्स होता है, इनवर्स इनकम रिलेशनशिप होता है। इनवर्स आप अगर इनकम रिलेशनशिप देखोगे तो मतलब क्या हो गया कि इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो नॉर्मल गुड खरीदने लग जाएगा, वो इंफीरियर गुड क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सब आपके नॉर्मल गुड्स हैं। इंफीरियर गुड में आप देखेंगे ज्वार, बाजरा, मेज, टोन्ड मिल्क एटसेट्रा, इस पर डिफरेंस आ सकता है। तो ये क्लियर है, मीनिंग लिख देंगे, रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस के साथ नॉर्मल गुड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है और इंफीरियर गुड का पॉजिटिव होता है। इनकम के साथ नॉर्मल गुड का रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्ट यानी पॉजिटिव होगा, और इंफीरियर गुड का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट यानी इनवर्स होता है। ये क्लियर है।
कि इनकम कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को, कि इनकम अगर नॉर्मल गुड के केस में है तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड हमेशा बढ़ेगी, और अगर इंफीरियर गुड के केस में तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड हमेशा कम हो जाएगी। ठीक है, 3 फैक्टर हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके। अब आते हैं अगला फैक्टर जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेगा, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर इंडियन मार्केट की बात करें, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर है, मेरे को लगता है कि मेरे को लेस का ब्लू वाला पैकेट बहुत पसंद आता है, ब्लू वाला फ्लेवर, दैट इज इंडियन मसाला, तो मैं उसकी डिमांड ज्यादा करूंगा, और जो ग्रीन पैकेट है अमेरिकन अनियन एंड क्रीम, उसकी हम डिमांड कम करेंगे। या छोटे बच्चा है, उसको लगता है कि घरों में देखते हैं ना आप, छोटे बच्चों को ज्यादा तीखा पसंद नहीं आता, तो वो लेस का येलो वाला फ्लेवर पसंद करता है जिसमें प्लेन सॉल्टेड है, वो कहता है हमको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। अगर मेरे को लगता है कि सैमसंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है तो मैं सैमसंग को प्रेफर करूंगा, आई विल नॉट प्रेफर आईफोन। और अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को आईफोन ज्यादा अच्छा लगता है, वो अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, तो मैं आईफोन को प्रेफर करूंगा। दैट इज इंडिविजुअल्स चॉइस। तो किसी भी प्रोडक्ट के फेवर में अगर हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, हम किसी को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली हाई होगी। और जिसके अगेंस्ट टेस्ट डेवलप हो गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो वी विल नॉट डिमांड दैट प्रोडक्ट, उसकी डिमांड कम रहेगी। इजी है। क्रेडिट फैसिलिटी इन द मार्केट, अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमको उधार मिल रहा है, जैसे आज आप देखते हो ईएमआई पे आप कुछ भी खरीद लीजिए, हर घर में एक कार है, कहाँ से पॉसिबल है? क्योंकि उधार पे मिल रही है। उधार मतलब ईएमआई पे आप ले रहे हो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट करो और बाकी पैसा धीरे धीरे फ्यूचर में पे करने लगा। तो ये क्या है? इट इज अ क्रेडिट फैसिलिटी दैट यू आर गेटिंग। तो इफ यू आर गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी, अगर सोसाइटी में इंडिविजुअल को क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, और अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो डिमांड कर ही नहीं पाएगा। जब पैसा होगा तब खरीदेंगे, भाई उधार तो मिल नहीं रहा है ना। आप स्कूल्स में देखते होगे, कैंटीन में अगर उधार दे रहे हैं कैंटीन वाले भैया या भाभी, तो आप क्या करते हो? उनसे कहते हो अंकल कल दे देंगे पैसे, परसों दे देंगे, तो आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। लेकिन अगर उधार मना है कि फिक्स्ड प्राइस शॉप है, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, तो ऐसे में फिर हम उनको क्या कहेंगे कि भाई पैसा नहीं है, आज नहीं खरीदेंगे, जब पैसा होगा तब खरीदेंगे, तो डिमांड कम रहेगी। इसी तरह एक और फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो 3 चीज को लेके हो सकती है। रिगार्डिंग प्राइस, पहला तो प्राइस को लेके, कि अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? एट प्रेजेंट अभी से डिमांड करके रख लेंगे। हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस महंगा होने वाला है, कल से पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, तो लोग आज ही जाएंगे और गाड़ी में पेट्रोल भरा के रख लेंगे, आज डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है। और अगर हमें लगता है कि 2 दिन बाद पेट्रोल के प्राइस सस्ते होने वाले हैं, तो अभी हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, जब सस्ता हो जाएंगे तब भराएंगे गाड़ी में तेल, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तब उसकी डिमांड बढ़ेगी। सेकंड आप देखोगे अवेलेबिलिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी, वेदर द गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट। अगर हमको लगता है कि एक प्रोडक्ट फ्यूचर में अवेलेबल रहेगा मार्केट में, तो हम उसकी डिमांड अभी करेंगे नहीं, हम कहेंगे जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब खरीद लेंगे, मिलता रहेगा, साल भर मिलता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो हम तुरंत खरीद लेते हैं, या अगले कुछ दिनों के बाद से ये प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। जैसे इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, हमारे घरों में मम्मियाँ क्या करती हैं, मटर बना के घर में रख लेती हैं, फ्रोजन पीज, वो मार्केट से नहीं बिलीव करती खरीदेंगे, कहेंगे फ्यूचर में बहुत महंगा मिलेगा और मिलेगी नहीं मटर अच्छी, अभी मिल रही है, अभी लेके स्टोर करके फ्रीजर में रख दीजिए उसको। होता होगा, आप कितने लोग के घर में होता है भाई? कमेंट करके बताइए हमें, हमारे घर में होता है। तो ऐसे में जो मम्मियाँ ट्रिक यूज करी वही हमारी मार्केट में चलता है, कि हमको लगता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम उसको अभी से स्टोर करके लग जाएंगे, कल से लॉकडाउन लग जाएगा या ऐसा कुछ न्यूज आती थी तो हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट स्टोर करके तुरंत खरीद लाते थे, ज्यादा ज्यादा खरीद के ले आते थे। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्यूचर में मिलता रहेगा, तो हम उतना पेशेंस रखते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तब खरीद लेते हैं, तो डिमांड कम रहेगी। तीसरा फैक्टर है रिगार्डिंग फ्यूचर जो है वो है इनकम। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम फ्यूचर में डिमांड करेंगे, भाई जब इनकम बढ़ जाएगी तब ज्यादा खरीद लेंगे, ज्यादा इनकम पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इनकम हमारी कम हो जाएगी, तो अभी पैसा है भाई, अभी इनकम मिल रही है तो अभी खरीद के रख लो। जैसे होता है ना कि 60 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे तब तो हमारे पास पैसा आना कम हो जाएगा,
तो जो भी संपत्ति बनानी, जो भी एसेट खरीदना है वो अभी से खरीद के रख लेता है। इसीलिए जब तक जॉब है तब तक लोग एसेट खरीदते हैं, घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, सब चीज खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वंस दे विल रिटायर, वो उनके पास इनकम होगी नहीं तो खरीद नहीं पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरी इनकम बनी रहेगी तो आप तुरंत हड़बड़ी में कुछ नहीं खरीदोगे, आप जब फ्यूचर में इनकम आती रहेगी आप खरीदते रहोगे, अभी आप ज्यादा नहीं खरीदोगे। क्लियर है ये सारे फैक्टर? तो ये सारे फैक्टर क्या थे जो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये मेरी डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे, आपकी डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, लेकिन देर आर सर्टेन फैक्टर जो कि इंडिविजुअली नहीं पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेंगे, इसको एक बार हम देख लेते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो मेनली हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज का मतलब जितना बड़ा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड कंट्री की। भाई इंडिया में आज डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत अच्छा है, फॉरेन कंपनीज बहुत आ रही है, क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है इंडिया का मार्केट बहुत बढ़िया है, इतनी पॉपुलेशन है, हर हमारा गिरी से गिरी हालत में अच्छी डिमांड हो जाएगी। अब किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन 40 लाख है और किसी कंट्री में पॉपुलेशन 400 लाख है, यानी 4 करोड़ की है, तो डिमांड तो अफेक्ट होगी ना भाई। तो ऐसे में जिस कंट्री की पॉपुलेशन साइज ज्यादा है वहां डिमांड ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक टाइप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फीमेल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे फीमेल ओरिएंटेड गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। किसी एक कंट्री में जैसे अभी चाइना और जापान में ये प्रॉब्लम है कि वहां पर जो वर्क क्लास है, जो ज्यादातर लोग हैं वो 40 के अबव हैं, ऑन एन एवरेज लोग बहुत एजेड हो चुके हैं। अब वहाँ पे वर्क फोर्स बहुत कम हो रही है, बच्चे बहुत कम है, दैट इज वाई दे आर फेवरिंग कि लोग रिप्रोड्यूस करें और बच्चे पैदा करें। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वर्क फोर्स की जो एक लाइफ होती है 20 से 60 वाले, वो लोग बहुत कम हो गए। अगले 10-20 सालों में ज्यादातर लोग रिटायर हो जाएंगे और बूढ़ों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पर जो ओल्ड एज पीपल है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। स्कूल के आसपास आप देखते हो कि बच्चों की डिमांड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों से रिलेटेड गुड्स की डिमांड होती है। हॉस्पिटल के आसपास आप देखते हो मरीज बहुत होते हैं, इसलिए मेडिसिन और मेडिकल स्टोर मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जैसा कॉम्पोजिशन वैसी डिमांड ज़्यादा होगी। कॉम्पोजिशन जिसके अगेंस्ट होगा वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड होगी नहीं। किसी एक स्टेट में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, तो वहाँ बच्चों से रिलेटेड डिमांड होती नहीं भाई। किसी एक एरिया में लोग फीमेल्स बहुत कम है, तो फीमेल की डिमांड, प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो बहुत कम होगी। इसके बाद आप देखते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। कंट्री का जो इनकम है, टोटल इनकम है, इन नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन है या अनइवन है। अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऑलमोस्ट सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, इवन पैसा है सबके पास, कि किसी की 50,000 की पर कैपिटा इनकम है तो किसी की 40 है, किसी की 70 है, मतलब एक बेसिक लिमिट अच्छी खासी है, 40-50 के ऊपर है पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे में वहां पर डिमांड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमी में वही गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो हर कोई खरीद पाएगा। अब सबकी इनकम अगर 50,000 रुपए है तो एज अ प्रोड्यूसर मैं वही गुड्स प्रोड्यूस करूंगा जो आप लोग अफोर्ड कर पाओगे, और वो प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा वो हर कोई अफोर्ड कर सकेगा, इसलिए हर कोई उसकी डिमांड करेगा, इसलिए डिमांड हाई होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास एकदम पैसा नहीं है, तो वहां पर डिमांड बहुत फ्लक्चुएट करेगी। जो बहुत पैसा वाला है वो लग्जरी की डिमांड करेगा, और जो कम पैसा वाला है वो नेसेसिटीज की डिमांड कम करेगा, मतलब डिमांड ज्यादा करेगा। इसीलिए वहां पे डिमांड में फ्लक्चुएशन रहेगा, कभी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी। ऑन एन एवरेज यहां पर डिमांड कम रहेगी। जितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा उतनी डिमांड कम रहेगी, और जितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिमांड उतनी ज्यादा होती इकोनॉमी में। क्लियर है? लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो फैक्टर है ये भी किसी भी इकोनॉमी की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर विंटर हमारा सीजन आ जाता है, विंटर इज हेयर, विंटर इज कमिंग, तो विंटर इज कमिंग तो हमारी विंटर वेयर की डिमांड बढ़ जाती है। समर्स आ रहे हैं तो समर ओरिएंटेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर बारिश होने लग गई है तो वहां पर रेनकोट, अम्ब्रेलाज, इन टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो क्लाइमेट या वेदर जो कंडीशन है ये भी किसी भी इकोनॉमी में डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए।
हाउ दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कुछ फैक्टर जो कि इंडिविजुअल, ये सारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये किसी एक की डिमांड को अफेक्ट नहीं करे। पॉपुलेशन से हमारी डिमांड को अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूरी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की डिमांड को अफेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा तो सिर्फ मेरी डिमांड चेंज होगी ऐसा नहीं है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड चेंज होगी। या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे को ज्यादा मिल रहा है ऐसा नहीं, इवनली जो होगा वो सब में होगा, या फिर अनइवन होगा तो एक बड़े ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के साथ होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इतना आज आपको समझ में आ गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके सब क्वेश्चंस बहुत सारे बनते, छोटे छोटे टॉपिक। इसके साथ आपने जो पढ़ा अटैच क्वेश्चंस, जहां पे आपने देखा कि भाई नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स क्या है, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन इसको रीड करिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट करिए। विल मीट अगेन। टिल देन बाय बाय।